हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। यानी कि अंतिम समय में वही बाजी मार कर ले जाएगा जो लगातार संघर्ष कर रहा है। तो आगे फिर से सीईटी की भर्ती, बड़ो लंबे समय से इंतजार था सर सीईटी की भर्ती कद आओगी। अब यानी कि सारा का सारा संशय दूर हो गया। अपने आलोक राज सर को आप खूब मैसेज कर रहे थे, उन्होंने सीधी सीईटी की एग्जाम डेट ही घोषित कर दी। विज्ञप्ति तो बाद में निकला लेंगे, पहले यानी कि आप तो एग्जाम डेट पकड़ोगे। अब यानी कि तैयारी करनी शुरू कर दो। राजस्थान में दूसरी बार सीईटी परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, तो हम हल्के में तो नहीं ले सकते इसको बिल्कुल भी। एक बार पहले आप गलती कर चुके हैं, जब यानी कि पहली बार सीईटी की परीक्षा हुई थी सबने एकदम हल्के में लिया था। यकीन कोई ना, नॉर्मल सी बात है, सीईटी परीक्षा ने तुम्हें पार कर देगा। बाद में पता चला ये जो सीईटी की परीक्षा नहीं तो मेन परीक्षा बन गई है क्या। जैसे यानी कि सीईटी परीक्षा के बाद में राजस्थान पुलिस में अभ्यर्थियों को बुलाया, लगभग यानी कि फिजिकल पास नहीं हुआ, अब यानी कि वो ये अभ्यर्थी बचे हैं जो फाइनल सिलेक्शन लेकर जाएंगे। एक सीट के पीछे एक दो अभ्यर्थी बचे हैं। और सीईटी के अंदर है भी क्या, अब यानी कि आपको चलना जरूर पड़ेगा, तैयारी जरूर करनी पड़ेगी, संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। अब आप भाग नहीं सकते कि सर सीईटी का आयोजन होगा कि नहीं होगा, पहले तो मन में संशय था, अब कन्फर्म हो गया सीईटी का आयोजन होगा। और यानी कि पहले भी आप कई बार बातें कर चुके हैं कि सीईटी परीक्षा कौन नहीं हटे, क्योंकि आप सेंटर की भर्तियां देखो, एसएससी जीडी के अंदर भी सीईटी लागू करने की बात चल रही है ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं के ऊपर रोक लग सके। यानी कम बच्चों से पेपर दिलाया जाए, उन्हीं बच्चों से पेपर दिलाएं, तो यानी कि मतलब तैयारी कर रहे हैं तो सीईटी परीक्षा का आयोजन होगा। और अगर आप कंपटीशन के मैदान में उतर गए हो, सरकारी नौकरी लगना है, तो आपको सीईटी देना पड़ेगा और आपको तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप तैयारी करोगे ना, अगर आप डेली धीरे धीरे अगर कछुए की चाल से भी चलोगे ना, तो भी आप मैदान मार जाओगे। ये लास्ट में सोचोगा सर अब 2 महीना बचेंगे ना, जिद में यानी कि खरगोश की तरह तेज दौड़ लूंगा, जिद में मैदान जीत जाऊंगा, नहीं। ये कंपटीशन का मैदान है, यहां पर आपको डेली चलना जरूर पड़ेगा। तो यहां चलो, थोड़ा बहुत पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। ये हर चीज में रेगुलरिटी जरूर रखो। सर आज तो मैंने टाइम को नहीं मिलो, आज मैं 2 ही पेज पढ़ पाया हूं, कोई बात को नहीं, कल आप 10 पेज पढ़ो, कल आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन इसमें रेगुलरिटी रखनी बड़ी जरूरी है। और अगर नौकरी लागणू है तो यानी कि अपन तैयारी करनी पड़ेगी, अपन संघर्ष करनू पड़ेगा। और नौकरी लागण खातर अपन सीईटी पार करनी भी जरूरी है। और सीईटी इतनी बड़ी बात है कोनी, अगर ते तैयारी करोगा तो सीईटी परीक्षा आराम से क्लियर कर जाओगा। सीईटी फेरू आ चुकी है, लेकिन अब की बार हल्का में बिल्कुल भी मत लियो। अब सीईटी के अंदर है कि मान लो तो राजस्थान पुलिस की तैयारी करोगा, तो भी ताना वही चीज पढ़नी पड़ेगी जो सीईटी के अंदर पढ़नी पड़ेगी, सेम टू सेम। आप राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल सीईटी के अंदर भी आएगा, राजस्थान पुलिस के पेपर में भी आएगा। कंप्यूटर सीईटी में भी आएगा, राजस्थान पुलिस में भी आएगा। रीजनिंग सीईटी के अंदर भी आएगी, उधर अपने राजस्थान पुलिस में भी आएगा। साइंस राजस्थान पुलिस में भी आएगा, सीईटी में भी आएगा। इंडिया का जीके सीईटी में भी आएगा, राजस्थान पुलिस में भी आएगा। करंट अफेयर, आर्थिक समीक्षा। चेंज क्या है, बस इतना ही तो चेंज, अभी हमें एक पेपर और देना है ताकि हम भीड़ से दूर हट सकें, बस इतना ही तो चेंज है। तैयारी करोगे तो यानी कि राजस्थान पुलिस में जो बच्चे लगेंगे वो सीईटी का एग्जाम देके फिर भी लग रहे हैं, तो जो तैयारी करेगा ना उसके लिए सीईटी कोई बड़ी बात नहीं है। तैयारी तो तुम्हें अब करनी पड़ेगी, अब जो भी हालात है उनको स्वीकार करो। कहा अब की बार पढ़ना पड़ेगा और भयंकर तैयारी करो, शानदार तैयारी करो, इस प्रकार से तैयारी करो कि ये राजस्थान पुलिस का मेन एग्जाम है। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आगे आरएसी की भर्ती भी बात चल रही है, सीईटी के थ्रू आ सकती है, योग्यता 12वीं पास कर देंगे तो सीईटी के थ्रू आ जाएगी। अब आपको पढ़ना है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो। अब यानी कि हर एग्जाम यानी कि सीईटी भर्ती के थ्रू होगा, और इसलिए अपने को यानी कि एक बार अगर बढ़िया तैयारी कर लेना चाहिए, फिर सीईटी का एग्जाम दिलाओ, चाहे पटवारी का दिलाओ, ग्राम विकास अधिकारी का दिलाओ, चाहे नायब तहसीलदार के दिलाओ, कोई भी एग्जाम दिलाओ, फिर आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। आपने सुना होगा कि एक बच्चा यानी कि 10-10 नौकरी लग गया, क्यों लग गया, फिर बड़ी आसान बात हो जाती है। जब आपकी सारी चीजें याद हो जाएंगी ना, तब आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, वही सेम टू सेम, वही जीके आता है, वही रीजनिंग आती है, वही मैथ आती है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लेना। इसलिए एक बार पढ़ो, सीईटी का एग्जाम हो, यानी कि किसी भी एग्जाम हो। अब लेकिन ये मान के चलो अगर आप पुलिस की भी तैयारी करो ना, तो आपके लिए मेन एग्जाम है ये सीईटी। हड़के में तो अब की बार बिल्कुल भी मत लेना। पिछली बार तो इतना हड़के में ले लिया कि एग्जाम सेंटर के ऊपर भी लेट पहुंचे और एग्जाम तक नहीं दिया। एग्जाम नहीं दिया तो नतीजा ये हुआ अपन 1 साल का इंतजार कर रहे हैं, तब यानी कि सीईटी की भर्ती आ रही है, और ये यानी कि मेन एग्जाम बनकर उभरेगा।
अगर सीटी के अंदर अच्छे नंबर ले 15 गुना के अंदर आप शामिल हो जाते हो, तब यानी आपके लिए नॉर्मल सी बात है। फिर वही चीजें सेम टू सेम, बस रिवीजन करना उनका, उनको पढ़ते रहना और आप नौकरी भी लग जाओगे। अब यानी का बदलाव क्या होगा, यानी इसके ऊपर बात चल रही है। सर बदलाव होने की बात चल रही थी, क्या 40% या 50% करेंगे? ठीक है, अपने आलोक राज सर ने कहा भी था ट्वीट करके, यानी कि हम यानी कि सीटी को रिवाइज कर रहे हैं, उसमें कुछ संशोधन कर रहे हैं, हो सकता है सिलेबस में भी बदलाव देखने को मिल जाए। तो सर बदलाव दिखा तो नहीं, अभी विज्ञप्ति आई कहां पर है? ये तो सिर्फ यानी कि एग्जाम का कैलेंडर जारी किया गया है। भाई सीटी की परीक्षा सितंबर अक्टूबर में होगी, सिर्फ यानी कि एग्जाम का कैलेंडर जारी किया गया है। जो अपने को बदलाव देखने को मिलेगा ना, वो विज्ञप्ति में देखने को मिलेगा। तो विज्ञप्ति में क्या बदलाव होगा, सिलेबस में क्या बदलाव होगा, वो यानी कि सारी की सारी चीजें अपने को विज्ञप्ति में देखने को मिलेंगी। और यानी कि विज्ञप्ति के अनुसार जो अपना सिलेबस आओगे, फिर आराम से ताने पूरा को पूरा कोर्स भी मिल जाएगा भाई हिसाब हो। बाकी पूरा को पूरा कोर्स चालने लग रहे हो अपनी पढ़ाई ऐप के ऊपर, नाम मात्र की प्राइस पर कोर्स मिल जाओगे, लेकिन शानदार तैयारी करनी शुरू कर दो। और कोई भी भर्ती की अपडेट खातर, छोटी मोटी जानकारी खातर टेलीग्राम ज्वाइन कर सको, ताने हर छोटी मोटी भर्ती की जानकारी मिल जाएगी। जो भी यानी कि सूचना होगी भर्तियां से संबंधित, एग्जाम कैलेंडर है वो भी यानी कि टेलीग्राम पर डाल दियो जाओ, एकदम निःशुल्क है, आराम से जाके ज्वाइन कर लियो। सीटी का कोर्स खातर भी अपडेट दे देंगे, बिल्कुल एकदम अपडेट करके कोर्स थाने अवेलेबल करा दियो जागो। बाकी एक बार अपनी पढ़ाई ऐप के ऊपर कोर्स अवेलेबल है, नाम मात्र की प्राइस है। और भी कोई समस्या हो तो अपने कॉल कर लियो 75 68 71 67 68 पर, ठीक है। कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए नंबर पर कॉल कर लियो। लेकिन अब यानी का कमर कस दो, अगर कंपटीशन का मैदान में उतर ही चुका हो तो यानी कि शानदार तैयारी करनी पड़ेगी। अपन मारवाड़ के अंदर कहावत भी है, जिद यानी का उखड़ी में सिर दे दियो तो मुसड़ू नहीं डरना चाहिए। आप सीईटी कराओ चाहे कोई भी परीक्षा कराओ, जब आप कंपटीशन के मैदान में आ ही चुके हो तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी एग्जाम कराओ। और सरकारी नौकरी इतनी आसान भी कौन है, हलवो भी कौन है उठाए और आप खाली हो गए। 60 साल अगर मजाक करना है तो 6 महीना था संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो लाग जाओ बढ़िया तैयारी करने। और किसी की तारीख कोई भी राय हुआ है तो कमेंट करके बता दियो, ठीक है। फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।